देखती आंखों सुनते कानों धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक सर। क्या बात है, आज तो आपने बड़ा रंग निकाला है। ना मैं छोड़े आज ठाकुर साहब को भी वो देखे खूबसूरती का मुजस्मा 100 साल पुराना इतनी प्यारी लग रही माशाल्लाह लग रही जहीन ते नहीं मैं पूछा मैं क्या अरे तू जंगल च जाए अगे शेर आएगा तो की करेंगे नहीं मैं दरख्त ते चढ़ जाऊंगी मैं कहा शेर अगर दरख्त ते चढ़ गया कहती मैं पानी च छाल मार दांगी मैं कहा जे शेर पानी च आ गया कहती कैसे साहब ये दसो तुसी शेर वाल जे कि मेरे वाल जे आधी राती परेशान मेकअप करी जा रही। मैंने कहा रीज क्या हुआ, क्यों आधी रात को मेकअप कर रही हो? कहती वो फेस लॉक लगा हुआ ना, मेकअप के बगैर मुझे पहचानता नहीं मोबाइल। परेशान बैठी थी। मैं कहा क्या हुआ? कहती ठाकुर साहब ये जिस बंदे ने घड़ी बनाई थी उसने पहले टाइम कहाँ देखा था। रीज दे मंगेतर ने आके क्या कि रीज मैं सोने दी अंगूठी तेनू गिफ्ट करा कहती नहीं कोई बड़ी चीज दो उन्हें ट्रैक्टर का टायर देता लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। नए नए मेंबर बने हैं पंजाब असेंबली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जनाब तनवीर असलम राजा। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल अक्सा शाहिद। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है राय साहब आप तशरीफ लाए हैं। माशाल्लाह जितने आप प्यारे हैं इतना प्यारा शेर लाया हूँ जी अक्सा जी के लिए। जिंदगी पर ना एतबार मुझे खत्म लगता है कारोबार मुझे, हर घड़ी पूरी हो चुकी है मगर है फकत तेरा इंतजार। जो वादे किए वो क्यों नहीं निभा रहे हैं, इतना नहीं सोचा था जितना सता रहे हैं। किताबों में पढ़ा था कि बिजली पानी से बनती है, बिल देख के लग रहा ये देसी घी से बना रहे हैं। जी तनवीर साहब क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? आपने शो देखा हुआ है? बिल्कुल देखा हुआ तो आपको आइडिया है? बिल्कुल आइडिया। मैडम आपके क्या हाल हैं? Good. आपने देखा हुआ शो? Yes, I have. और डू यू हैव एन आइडिया? Do have an idea, obviously. एंड व्हाट इज दैट आइडिया? Guys, gonna make some jokes and we'll laugh. No, you don't need to laugh, and there's no guarantee that we'll make jokes. But you will make jokes. See, you just made one. Was that a joke? Yeah, people laugh. Okay, then we are safe. Everything all off और 45 मिनट लाफो लाफ। Yeah, of course. मगर तनवीर साहब ये बताइए कि हमने सुना है आप यंगेस्ट एमपी हैं पंजाब से। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। दिखता नहीं हूँ। नहीं मगर आपको किसी और ने भी कहा कि आप दिखते नहीं इतने यंग। नहीं आप कह रहे हैं वैसे सो फार यस इट इज। सो फार यू आर द यंगेस्ट। तो कैसा लगता है आपको इन सब बड़ों में बैठ के? बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है एंड देन थैंक्स टू इमरान खान एंड थैंक्स टू अल्लाह कि इतनी यंग एज में आप गॉट तू बड़ा एमपी डांटदा ते उन्होंने कहते मैं अपने अब्बू नु कल लेके आऊंगा। नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं खुद मैंने बड़ों से कुछ सीख रहे हैं ना। बड़ों से बस अभी फ़िलहाल तो जैसे अपोजिशन ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपसे ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। गवर्नमेंट में चूँकि यू नीड टू डिलीवर तो आपके ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अपोजिशन में आपने सारी चीज़ें मॉनिटर करनी होती हैं, चीज़ों को देखना होता है, तो उसमें आप ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। तो बहुत चीज़ें सीखी हैं। ये वही अभी पूछ रहे थे तो मैंने कहा मैं बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। कहते नहीं आप एमपी नहीं लग रहे, आपको वेस्ट कोट पहननी चाहिए। वो मैं कहा ज़रूरी नहीं होता है कि आपको पॉलिटिशियन दिखने के लिए पॉलिटिशियन जैसे कपड़े पहनने चाहिए। आपके अंदर ये एक ट्रेंड है बड़ा अजीब सा कि आपको कपड़े पॉलिटिशियन वाले पहनने। तो पुरानी पैंट साढ़े को भाई ठाकुर साहब दी पानी ते उन्हें दे नहीं मेरे को वही चाहिए गरीब, लेकिन मैं खुद नहीं वाक़ है। आप ऐसे गाड़ी में सामान रखते हैं अपना? हाँ जी होता है सामान। अच्छा। वो 1-1.5 साल से ऐसा ही है रखना पड़ता है। बल्कि पूरा बैग रखा है, पता नहीं कब रेस्ट हो जाना। बात थी जो उन्होंने इसके बगैर कही थी तुमने मुंह पे कर दी पकड़ के। मगर अक्सर जी ये बताइए कि मॉडलिंग का क्या बचपन से शौक था या कोई हादसा हुआ? या हादसा ये हुआ था, मुझे शौक नहीं था। बेसिकली somebody asked me for a thesis shoot. मैंने किया है, posted the pictures and then brand started approaching me. So तो ऐसा होता है कि आप तस्वीरें पोस्ट करें और एकदम ब्रांड अप्रोच कर लेते हैं? जी तो हम तो 10-10 साल से कर रहे हैं, हमें किसी ने अप्रोच नहीं किया। मैंने आज तक अपना पोर्टफोलियो नहीं बनवाया। आई जस्ट टेक पिक्चर्स एंड पोस्ट एंड। तो आप महंगा मोबाइल ले लें ना। अरे आज तक पोर्टफोलियो नहीं बनवाया, उनका मतलब ये है कि महंगे मोबाइल से सिर्फ तस्वीरें लगा रही हैं तो उस पर ही लोगों ने अप्रोच कर लिया। अच्छा, तो आपने कहा कि आपने सिर्फ तस्वीरें लगाई और लोगों ने खुद ही अप्रोच कर लिया। हाँ जी।
ये तो बड़ा आसान है। बहुत आसान है। मुझे लगा था आसान है, बट देन आई स्टार्टेड सीइंग पीपल मेकिंग एफर्ट्स फॉर दिस थिंग, तो फिर मुझे रियलाइज सो हुआ यू कि रियलाइज कि सिर्फ आपके साथ आसान हुआ है, बाकी आसान नहीं है। हाँ, फिर मुझे रियलाइज हुआ था। ओके, एंड डू यू प्लान टू स्टे इन दिस फील्ड और डू यू प्लान टू चेंज, बिकॉज ग्राफिक डिजाइनिंग गालिबन आप पढ़ रही हैं, तो जी। क्या ग्राफिक डिजाइनिंग परस्यू करना चाहेंगी या यही करना चाहेंगी? आई डोंट नो, अभी शायद बाद में करूँ अभी शायद बाद में क्या करूँ? मॉडलिंग परस्यू। मतलब आई विल सी कि मेरा उस टाइम पे क्या माइंड है। इफ़ आई वांट टू वर्क तो मैं शायद मॉडलिंग नहीं करूँगी। अच्छा, या वैसे मॉडल बनने के लिए चाहिए क्या होता है? सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए आपको। सिर्फ कॉन्फिडेंस? कोई भी मॉडल बन सकता है। फिर तो मैं भी बन सकता हूँ। बिल्कुल बन सकते हैं आप। अगर नहीं, आपको मगर ये क्यों नहीं confidence बने? हो तो। इतने सालों से कॉन्फिडेंट चल रही हैं, देयर इज गॉट टू बी समथिंग एल्स एज वेल। मैं नहीं बन रहा। हाँ, ये क्यों? क्या ख्याल है? कुछ और भी चाहिए होगा शायद। फेस भी, शायद। लुक्स, ये देखें मेरे कट्स, इधर मेरे काफी सुबह कट्स गलती लगे से हैं। डबल शेव की थी इसलिए कट्स। शायद फीचर्स होते हैं एक्सटेंडेड। फीचर्स भी शायद चाहिए होते हाँ होंगे। जी, एक बॉडी टाइप होती वो है। आप डिटेल में बता रही हैं तो चीजें निकल रही हैं बीच में, काम निकला है। हाँ, लेकिन स्टैंडर्ड वही होता है असल में। बचपन में आई यूज्ड टू सी पिक्चर्स ऑफ पीपल एंड देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल डूइंग मॉडलिंग। कोई किसी का रंग टैन है, किसी का वाइट है, किसी की किसी भी तरह की नाक है या फीचर्स हैं या आंखें बड़ी हैं छोटी हैं, बट दे ऑल आर मॉडल्स। तो मतलब कोई स्टैंडर्ड क्राइटेरिया नहीं है कि आपने सिर्फ इसी तरह का दिखना है तो यू कैन बी। नहीं, एक सब मुझे ये सब बताया, मुझ में क्या कमी है? आप में कमी नहीं है, आप एक पोर्टफोलियो बनवाएं, क्या पता आप बन जाएं। और पोर्टफोलियो किससे बनवाएं? कोई रिकमेंडेशन होगी आपको? वो कोई तरखान है उसको कह रहे हैं। बेटा कुर्सी नहीं बनवानी, पोर्टफोलियो बनवाना है। सर कुर्सी पहले बनाऊंगा, फिर बैठ के पोर्टफोलियो बनाऊंगा। अच्छा, और क्या करना चाहिए मुझे? जेड़ा जेड़ा इतने काम हो सकता मैंने दस दियो। डर्मेटोलॉजिस्ट आपके जानने वाले हों, उनका भी नंबर दे दीजिए। प्लास्टिक सर्जरी का लगे वो भी ना दे दे मैंने। मुझे नहीं लगता है इनको कुछ चेंज करने की आजकल बड़ा वो है। ट्रेंड है और बड़ी उसकी वो है, आप कह ते सकते तुसी करवा लो पर्चियां तो ते बचो। सर, आपको कभी किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया कि अगर आप सियासत में ना होते हो, मूवीज में होते तो एक अच्छे एक्टर बन सकते थे? आपकी बड़ी अच्छी स्माइल है। रिसेंटली अभी पिछले दिनों में मेरी भाभी को किसी ने कहा था कि आपके जो भाई हैं ये पॉलिटिशियन भी और साथ साथ मॉडलिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, आपने उसका शीशा देखा? नहीं, मैंने कहा कि उनको हाँ, सिर्फ बताया सही कि कह वो रहे हैं, बहुत- शायद कुछ हो हाँ, सकता हो। शायद ऐसा ऐसी कुछ बात आपको हो। फीलिंग हाँ, आई? लेकिन मुझे नहीं फील हुआ। फिर मैंने कहा नहीं रहने दो। मैं मगर जो कभी वैसे शौक रहा? नहीं, कभी मुझे जो शौक था असल में ये है कि मैं जो गोल सेट करता हूँ फिर मैं उनके पीछे पड़ जाता हूँ एंड गो फॉर इट। आपने आखिर में किसको सेट किया? गोल को। गोल को? अच्छा, हाँ, गोल ये थे। ठीक है। वैसे आपकी शादी हुई भी है? नहीं, मैंने शादी नहीं की अभी। आपने शादी नहीं की अभी बहुत तक? आप ज़्यादा ऐसे कह रहे थे कि आपको 55 साल के और आपने नहीं की? नहीं, बिजी था बिजनेस में, पॉलिटिक्स हाँ, में। जाहिर और सारी बात है। और चीज़ों में। पिछले 3 साल तो आप जितने बिजी रहे हैं आप लोग, हम अंडरस्टैंड कर सकते और फिर हैं। उसमें ये भी मसला था कि मेरी अब्बी हम कहती थी कि अब तुम्हारे पे पर्चे होंगे, अब तुम्हें किसी रिश्ता भी नहीं देना। तो वालदा का क्या जबरदस्त कंसर्न है कि पर्चे हो और गए। वैसे उसके बाद आया कोई रिश्ता धर्मी भाई कि नहीं आया? नहीं, उसके बाद फिर नहीं, वो मैंने कहा अभी जरा मैं थोड़ा बिजी हूँ, जरा मैं चीज़ें मामलात अपने सेटल कर लूँ फिर इसके बारे में सोच। नहीं, देखिए अम्मा तो जो होती हैं आपकी, उनकी तो हर टाइम कोशिश यही होती है, तो वो लगी हुई है, उनका तो अब डिपार्टमेंट उन्होंने कहा नहीं कि अब देखो तुमने इलेक्शन भी लड़ लिया? तो अभी वो वाला जो एलिगेशन था वो हट गया है कि चलो ठीक है पर्चे हुए तो साथ एमपीए भी बन गए, इट्स फाइन। हाँ, एमपी बन गए। तो अब दोबारा से कोई मुहिम शुरू हुई घर वालों की तरफ से? हाँ, कोई बस वो लगी रहती हैं बहनें वगैरह अपनी वो। तो कोई लाइन शाइन आपको खाने के टेबल पे मिलना शुरू हुई है कि अब तो बस कर दो अब तो? देखिए, जब आपका माइंडसेट, आपकी लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें आपको देख के मैनेज करनी पड़ती हैं, बिकॉज ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी लाइफ में। समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर आपके माइंडसेट का बंदा आपको नहीं मिलता और आप एक बड़े लंबे चौड़े गोल्स के साथ चल रहे हैं, बड़ी एनर्जी के साथ, और आप एक ऐसे बंदे को अपनी लाइफ में अटैच कर लेते हैं कि जो उस टाइप का नहीं है, तो फिर वो आपकी सारी एनर्जी, आपकी स्पीड वो या तो लेस हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सो आई एम वेरी चूजी अबाउट इट। तो आपका क्या ज़हन है वैसे दिनों भाई कि मसलन आप लव मैरिज करेंगे या अरेंज मैरिज करेंगे? नहीं, लव मैरिज तो सोच के थोड़ा ही बंदा लव शव करता है, ये सब चीज़ें तो होती हैं, तो ऐसा कोई सीन है नहीं। ये तो जब देखे जो गोली हाँ, लगनी है वो लगनी हाँ, है। लगनी है। तो अब लव तो ये नहीं है ना कि अब मैं कह रहा हूँ कि हाँ मैं लव मैरिज करता हूँ। हाँ, जब कोई मिलना ही है आपने तो थोड़ा सोचा हुआ है कि किस किस्म का, या घर वालों को कोई रिक्वायरमेंट बताई हो आपने? यू नेवर नो, कभी भी नहीं नहीं, कुछ मगर फिर आपको भी कोई ऐसा होता है ना कि घर वाले इतना बुरे, बंदा कहता है एक बार बता ही दो उनको हमें कि गलत ना कोई ढूंढ के ले आए तो फिर मैं ना करूंगा। वो ले कर नहीं आएंगे, वो पूछेंगे मेरे से, मतलब कोई लेकिन तस्वीर वगैरह को बताएं कि भैया वो है, वो है। बस उसमें यही होता है कि भाई कोऑपरेटिव, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बंदा जिसके साथ आप शादी कर रहे हैं उसको ये पता हो कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ के आपके गोल्स क्या हैं और आपने कितना स्ट्रगल किया है और किस चीज़ की तरफ आप जा रहे और आपका कोऑपरेट कोऑपरेट इन अ सेंस के द अदर पर्सन शुड अंडरस्टैंड यू एंड यू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पर्सन। तो बस ऐसे ठीक होना है। चाहिए। तो यानी कि इस किस्म की तबीयत होनी चाहिए। जैसे हमारे खान साहब भी कहते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन को हमने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, कि हमारी जो जनरेशन है इंक्लूडिंग अस, हम यूथ में है कि हम वेस्टर्न चीज़ों को फॉलो करके मॉडर्न होने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आ गई। तो अभी थोड़ी सी आप रिसर्च करें अगर
ये जो वेस्टर्न कल्चर है, सो दे वांट टू गो बैक टू फैमिली कल्चर बिकॉज दे हैव स्पॉइल्ड एवरीथिंग। तो हम जो थोड़ा सा अभी फैमिली कल्चर से निकल रहे हैं, चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, सोसाइटी में कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन है, तो ये चीज़ें टाइम लगेगा व्हेन विल गेट बैक टू आवर बेसिक्स और हम अपने जो कल्चर और चीज़ों को उनको फॉलो करेंगे। सो ये कुछ अच्छा, आप क्या कहती हैं इस बारे में कि लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए? ये सोच लो जो है 5 मिनट सड़क आई थिंक अरेंज होनी चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप किससे शादी कर रहे हैं। यू शुड इंटरेक्ट विद दैट पर्सन, लेकिन आपके पेरेंट्स की जिसमें ओपिनियन ज़्यादा बेहतर है, सो गो फॉर दैट। नहीं, अब तो पता ही होता, दौर ही ऐसा। वो 100 साल पहले सी कि ना बीवी ने वेख्या ना खामन ने वेख्या, खामन ने घुंड चुकिया, बीवी कह रही तुसी कौन? वेलकम बैक टू गपशप। जी रीच, सर 1 मिनट के लिए सोच लें कि खान साहब जेल से बाहर आ जाते हैं और दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? ये वैसे सोच नहीं, हमने सोचा हुआ है और हम वी आर ऑन इट और हम इसके पीछे पड़े हुए हैं। और सबसे पहला काम मैंने क्या करना है, जो भी काम करना है खान साहब ने करना है। वी आर आपकी अपनी भी तो कोई होगी ना विश? देखिए अभी तो फिलहाल तो हमने खान साहब को रिहा कराना है। अब खान साहब जब आ जाएंगे, जब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तो जो हमारी ड्यूटी होगी बीइंग पॉलिटिशियन या बीइंग पार्लियामेंटेरियन, वो 100% हम करेंगे। तो फिर जो खान साहब के मिशन हैं, जो उनका नज़रिया है, जो उन्होंने वेलफेयर स्टेट का एक नारा लगाया हुआ है, हम उसके ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले हेल्थ, एजुकेशन एंड जस्टिस जो हम हमेशा से कहते हैं, उसके ऊपर काम करेंगे। बिकॉज कौमें जो हैं वो तरक्की करती हैं इन चीज़ों की वजह से। ये पुल, ये रोडें, मेट्रो वेट्रो, इन सब चीज़ों से कभी भी कौमें नहीं बिल्ट होती। अक्सर आपका भी कोई इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में? मेरा पहले था, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं। ये कितना पहले था? 1 साल पहले तक। अच्छा। देन आई स्टार्टेड डूइंग माई रिसर्च एंड आई रियलाइज कि हमें ना काफ़ी फैब्रिकेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। इफ़ आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स, इफ़ माई फैमिली इज़ नॉट इनटू पॉलिटिक्स, तो आई डोंट नो असल में क्या बात है, असल में क्या हो रहा है। तो जब तक आपको पूरी बात नहीं पता, आपको सच नहीं पता, यू शुडंट टॉक अबाउट इट। ओके। तो आपने वोट कास्ट किया था? जी। अच्छा, जिनको किया था वो जीत गए थे या जीत के हार गए थे या हार के जीत गए थे? जीत के हार गए थे। जीत के हार गए थे, वो वाले थे। लाहौर में वोट डाला था आपने? जी। ठीक है, ये तो चले क्लियर हो गया ना। उन्होंने बताया कि जो हार गए उनका अच्छा हमें ही डाला, इसका मतलब है। अच्छा, आपकी फेवरेट मॉडल कौन है फीमेल? मुझे अबीर बहुत पसंद है। अबीर असद। या आई रियली लाइक हर फेस स्ट्रक्चर। और मेल मॉडल कोई है नहीं? सब ठीक है, पसंद कोई खास नहीं है। सब ठीक है, कोई खास नहीं है। आपको एक्टिंग वगैरह का भी शौक है या नहीं? है। और मैंने थिएटर क्लासेस ली हुई है, परफॉर्म किया हुआ है। ओके, तो आप देखती भी हैं कोई थिएटर, टेलीविजन, फिल्म, एनीथिंग? फिल्म्स देखती हूँ, लेकिन ज़्यादा हॉलीवुड। ठीक है, तो हॉलीवुड के अंदर कौन पसंद है आपको? फीमेल एक्ट्रेसेस में एंजेलिना जूली। ठीक है। और मर्दाना क्वालिटी में कोई भी नहीं है? चन्ना, कोई मर्दाना एक्टर पसंद है ना मुझे एक मर्दाना मॉडल एक्टर पसंद पसंद है? आया था काफ़ी पहले, बेन बार्न्स। ये किस में थे? शेडो एंड बोन एक सीजन आया था नेटफ्लिक्स पे, ओके। उसमें है। उससे पहले कॉनिकल्स ऑफ नार्निया में भी ठीक है, थे। ठीक है, ओके। डिफरेंट। तो ये एक साहब निकले दुनिया में जो कि जी। पसंद आए। आपको भी कोई इतनी टाइम मिलता है कोई इस तरह का? किस तरह का? एक्स्ट्रा करिकुलर कोई आप करते हैं? कोई देखते हो, कोई किताब पढ़ते हो, कुछ करते हैं? मोस्टली तो यही अपने टॉक शोज देख लिए, कोई नहीं, सियासी इनके अलावा activities, ये यार सारी कोई चीज़ें। अपने वैसे उसके अलावा young जब आदमी आप- हाँ जब थे थोड़ी कम उम्र में थे, ज़्यादा यंग थे, तो मूवी शूवीज देख आप लेते थे। कितनी को कम उम्र कौन सी होगी जो मतलब आप? आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज 16 17 एंड तब मैं कॉलेज टाइम से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, तो तब से ही एक्टिवली बिजी है मोस्टली। ठीक है, तो यानी कि आप मुझे बताएंगे कि आप 10-11 साल की उम्र में क्या देख रहे थे? मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ कार्टून्स ऑब्वियसली देखेंगे उस टाइम, नहीं तो नाम तो रखे होंगे ना उनके। जैसे वो उस टाइम कोई मेरे ख्याल लायन किंग एक मूवी Lion King देखते थे आप, टॉम ठीक एंड है। जेरी होता था और इस तरह की पिंक चीजें पैंथर अच्छा, वगैरह। यानी कि बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी आपकी उस वक्त चॉइस ऑफ व्यूइंग कि आपको लायन किंग पसंद था। मतलब देख लेते उसके हैं, अलावा पसंद की बात। आपको टॉम एंड जेरी पसंद था कि आगे मतलब टॉम ये पीछे आप जेरी? इसके अलावा मतलब एक्टिविटीज़ ये हैं कि आप जिम कर लें, क्रिकेट खेल लें थोड़ा। वैसे पिंडी में पतंगबाजी बहुत ज़्यादा होती, तो मैं पतंगें बहुत उड़ाता था। अच्छा, तो बस इस तरह की एक्टिविटीज़ करते थे। जबरदस्त। और अब कोई रिसेंटली टाइम मिलता है कोई फिल्म, टेलीविजन, किताब, किसी चीज का? नहीं, अब बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता, क्योंकि पंजाब असेंबली, फिर हल्के से पंजाब तो यार असेंबली, फिर सेंट्रल असेंबली आते आते पिंडी, आप तो मोटरवे के ऊपर कोई तो बंदा देख लेता है, कैसे टाइम पास करते हैं? बस, इतना ज़्यादा आना जाना है जब को होते मोबाइल हैं पे साथ में, दोस्त होते हैं। अब आज भी 2-3 दोस्त हैं साथ, गप्पे मारते हुए आते हैं अब बस। गप्पे शप्पे लगा लेते हैं कि म्यूजिक श्यूजिक सुन लेते हैं। नहीं सर, आपका फेसबुक अकाउंट है, मुझे पता है। आप चैटिंग भी रास्ते में करते हैं। वही परसों आपने एक पिंकी नाम से चैटिंग की थी, वो मेरी आईडी है। हाँ सर। आ जाओ। क्या हुआ? सर नाराज
किससे नाराज? परेशान है ने क्या हुआ? एक बार तुसी कह दो प्लीज ओ भाई आए لا لا يا شودري انا ما يبغى या शेख प्लीज कम क्विकली इफ यू आ जाओ कह रहे ने कोई ऐसी गल नहीं आ जाओ इंज लगदा पूरा महल्ला ही तुरे आ रहा है। शेख व्हाट हैपेंड व्हाई इज इट सैड? बस आज बहुत परेशान है ना क्या हुआ है? कल انت قول يا حبيبي यार एक दफा चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं की होया जे सोने नहीं थे है ते अच्छे आदमी ने انت قول यार तुसी गल करो ना व्हाट हैपेंड? يا شودري हां انت صديق حقي हाँ कहंदे سوا سوا مزبوط हाँ بحاجة لاقتراضي بعد المال شوية कहंदे ने थोड़े जे पैसे उधार चाहिए ने अगर तुसी नाराज ना हो तो आपको मेरे से उधार चाहिए? ايوه इन्हां दे हालात भी खराब हो गए यार सर थोड़ा सा मिसहैप हो गया है बस उसकी वजह से कह रहे हैं वरना कभी आज तक जिंदगी में नहीं उधार अरे पैसे क्या मांगे। हुआ? يا لقد ارتفعت فاتورة الكهرباء कहना बस वो बिजली का एक बिल आ गया वो जमा कराना है बस वो जल्दी जमा कराना है क्योंकि सर मीटर ना कटाया जाए बिजली के बिल के लिए तो पैसे कितना आया بس बिल? شوية ما في कहना زيادة छोटा जाएगा कोई मेरी ज़्यादा। जान मैनू 10 आर्डर ला किन्ने पैसे देने ने? بس 26 قرور 26 करोड़ रुपए 26 करोड़ का बिल? सर अरे 78 एसी लगे ने सिर्फ 4 कनाल दे घर सर 78 एसी कुकड़ियां वाले खुडे च भी एसी लाया अगर 26 करोड़ का बिल? जी أيوة. सर जी सर وفلوس ما في مشكلة بقى انت معلوم ليس هناك شك في ذلك لكن الزوجات اكتشفنا في ذلك कार हुन तर्जमा फिर छोटी छोटी गल है तो मैं कर लेना एडा तो इन्हें वैसे कह रहे हैं कि बिल एडा ज्यादा नहीं है असल दे विच ना जो मेरी जड़ी बीवियां ने ना सर 4 बीवियां ने ना I know. सर उन्होंने कहंदे कोई शक पै गया है कि खरे फजूल खर्ची करदा है ये की करदे ने इन्हें बिल ते नहीं ना आना चाहिदा इन्ना बिल बुर्ज खलीफा दा कहंदा इन्ना बिल नहीं आउंदा जिन्ना तुहानू बिल आ गया आज फोन ते उन्होंने सर तुहानू पता नहीं की गल्लां कीतियां ने मैं दस नहीं सकदा ايوه يا شودري فلوس ما في مشكلة بس الحساب مجمد من الحساب اللي اكتشفته في هذا الزوجات المشتركة ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਕੰਬਾਈਨਡ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਨਾ ਸਰ अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ 26 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ بس 4 يوم ਕਹਿੰਦੇ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ 4 زوجات ਕਹਿੰਦਾ 4 ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣਗੇ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ايوه انا ودي انت معلوم كم فلوس انا فيه ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ जी ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ 26 करोड़ यार चौधरी डोंट हैव 26 करोड़? ਕਿੰਨਾ ਕੁ 26 ਕਰੋੜ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤੇ 2600 ਹੋਵੇ ਘਰ ਢੋਲਕੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 26 ਕਰੋੜ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ايوه 3000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ يا شودري اي نفر فيه هو موجود فلوس ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ इतने पैसे तो पता नहीं किसके पास होंगे। اي حكومه نفر فيه ਕਹਿੰਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ انا بدي مره ثانيه ਸਿਆਸੀ ਨਾ ما شاء الله السلام عليكم كيف الحال كلم يا حبيبي كم مره ثانيه انا بدي في فلوس حكومه नहीं, واحد مره في حقي ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਭਾਰਤੀ اوه لا يمكنه الاقراض ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ لا خلي ما شاء الله السلام عليكم كلم دعوة طعام ਰੋਟੀ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ايوه ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਦਾਵਤ خلي يا حبيبي ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਸੁਹਾਨਾ अच्छा ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ क्यों? ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਦੁਬਈ ਚੱਲਣੇ 2-4 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ अच्छा ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਟਾਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ओके ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਰੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ओके ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ हाँ हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਪੈਕੇਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ओके ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਤੌਂਸਾ ਓਕੇ ਕੱਢਿਆ ਡਾਲਾ ਹਾਂ। ਰਸਤੇ ਚ ਲਿਆ 5 ਕਿਲੋ ਚੌਂਸਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੌਂਸਾ ਓਕੇ ਤੇ ਤੌਂਸਾ ਬਿਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਬਿਰਾਜ ਕੌਣ ਸਾ? ਕੌਣ ਸਾ ਯਾਰ ਲੱਤਾਂ ਲਟਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਛਾ ਵੀ ਯਾਰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਓਏ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਓਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਬਰਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੇਸ ਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ गिरफ्तारी होवे, ओए होए खबरां लगन ओए होए कि साहबका सीएम उस्मान बुजदार को 18 थानों की पुलिस लेने के लिए आई। ओए होए होए क्या बात है कहंदे ने कोई वीडियो बनन, कोई वीडियो वायरल होण, ओए होए मैं भी किसी ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਹਾਂ। ਕਿ 38000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ। ओए होए होए ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਕੇਸ ਪਾਈਏ? ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੇਸ ਪਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਓਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੇਸ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਕੇਸ ਥੋੜੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਆ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕੇਸ ਬਣਾ। ਆਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। मैं क्या इस तरह हो सकता है कि भाई ये कह देते हैं कि सीएम हाउस से जाते हुए कुछ स्टेशनरी साथ ले गए हाँ। और घर में से बरामद हो गई। ओए होए होए अल्लाह दा वास्ते ये केस ना पावी। क्यों मैं क्या क्यों सर? कहता है एक अद्धा स्टेपलर घरों निकल भी सकता मैं क्या फिर दसो सर? वो कहते यार सब तो बड़ा केस पा। वो क्या मैं क्या सर बड़ा केस हुण मेरे से नहीं तो कोई नहीं। हाँ कहते ने मई वाला केस कैसा रहेगा? है मैं क्या 9 मई वाला केस? हाँ कहते ने नहीं यकम मई वाला केस। यकम है मैं क्या यकम मई नूं की होया सी? हाँ। कहते ने मैं पैदा होया सा। मैं क्या इस बात क्यों मैं केड़ा केस बनावा? हाँ वैसे असल में वो 1 मई की पैदाइश है हाँ मैं क्या सर इस तरह नहीं हो सकता, कोई और कहते तू दस। हाँ। मैं क्या हाँ एक केस मेरे ज़हन च ऐसा हैगा हाँ जिस तो बाद तुहाडी क्लीयरेंस भी 2 दिनों च हो जाएगी, हाँ। खबरां भी लग जाणगियां। क्या मैं कि वो सभा इजी लोड वाली नहीं सी, हाँ ओदा केस तुहाडे ते बनाउने आ कि सभा इजी लोड वाले की आवाज निकाल कर 350 बंदों से इजी लोड करा लिया। तो बात पता नहीं मैंने गुस्सा आया की होया ना, हाँ। मेरे ते पानी पाउन लग पे जी सर। पानी पाउंदे पाउंदे नाल ते उठ के ते फिर परां चले गए ने। हाँ। मैं वापस आ गया। मैं क्या पता नहीं गुस्सा कर गए ने या उन्होंने पसंद आया केस, मेरी भी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मैं ते आ गया वापस। ओ मेरे अल्लाह राजा साहब तुहानू पता कौन ने? कौन ने मैं तुहानू पूछ रहा, तुसीं मैनू पूछ रहे। सर राजा साहब मेरे फेवरेट आदमी ने। वो कैसे राय साहब पिंडी दे विचों माशाल्लाह इलेक्शन लड़िया है, हाँ। धूड़ा पड़ देती है यार। हाँ। माशाल्लाह 35,000 दी लीड ते मैं खुद बर्फी वंडी सी अच्छा। उस इलाके दे विच। हां हाँ। भाईजान ने दिता सी उस दिन 500 ना, अच्छा फिर 50 दी मैं बर्फी वंडी। अच्छा माशाल्लाह मैं बुजुर्गां नाल काम कीता सर कश्मीर दे विच। अच्छा नमल यूनिवर्सिटी जदों पढ़न जांदे सन कौन लेके जांदा सी? कौन मैं तुहानू पूछ रही थी। मैं जाहिर है उसले बच्चे सन ना। नवल यूनिवर्सिटी में बच्चे थे हाँ जी बच्चा ही होंदा बंदा यूनिवर्सिटी जदों जा रहा अच्छा मशहूर होंदा बंदा जदों सियासत दे विच आ ओए जाए। होए 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 ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਮੈਚੁਰ ਨੇ। हाँ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗਵਾਜਦੇ। ਹਾਂ ਕਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਛਾ। ਦੋਸਤ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਓ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? बहुत से ਯਾਰ ਅਕਸਰ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾਮਵਰ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਜੀ। बिल्कुल ਤੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ये बात कर रहे हैं मैं ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਰ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਵਾਂ अच्छा ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਵੀ ਮਿਲਿਆਂ ਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਬੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਆਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੈਲਫੀ। ਬਈ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਵਹਿਮੀ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਥਾਣੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦਿਲ ਕਾਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ।
वेलकम बैक टू गपशप। जी प्लीज। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आयशा मलिक है। मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड कौन सा है आपका? पिज़्ज़ा, पिज्जा कौन सा, टिक्का या प्योर इटालियन पिज़्ज़ा, कोई सीजनिंग के साथ नहीं, सिर्फ चीज़। अच्छा, तो कोई मायोनीज, कोई ऐसी केचप नहीं, वेचप? केचप नहीं खाते पिज़्ज़ा के साथ, क्यों नहीं खाते? क्योंकि ओरिजिनली नहीं खाते हैं। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਛਾਪਰ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦੇ। आज पता चला केचप नहीं खाते पिज्जा के साथ। जी क्वेश्चन। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फ़ाइज़ा है। मैं मैम से क्वेश्चन करना चाहूँगी कि पाकिस्तान में आपको कौन सी जगह ज़्यादा पसंद है? पूरे पाकिस्तान में मैं रिसेंटली कैलाश गई थी तो मुझे बड़ा खूबसूरत लगा था। कलाश। कैलाश। कैलाश। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नारेब आबिद है। मेरा सवाल मैम से है, आपका फेवरेट पाकिस्तानी शो या फिल्म कौन सी है? मुझे बोल फिल्म बहुत अच्छी लगी थी, उसका कॉन्सेप्ट बहुत खूबसूरत था। बोल शुएब मंसूर साहब की जो फिल्म थी वो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस अली मुक़द्दस है। राजा साहब से मेरा क्वेश्चन है, जब तमाम लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे थे तो किस मेंबर के बारे में आपका ख्याल था कि वो नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसने भी छोड़ दिया? सिर्फ मैं नहीं बल्कि खान साहब ने भी कहा, जैसे सैफुल्ला न्याजी हो गया, फ़ारूक हबीब, या वो ऐसे लोग थे जैसे हमें खान साहब ने वडेरों से लड़ा के, बदमाशों से लड़ा के पार्लियामेंट में पहुंचाया, तो वो भी ऐसे लोग थे जिनके ऊपर खान साहब ने बड़ी मेहनत की और अपने विजन के मुताबिक उनको ऊपर लेके आए। तो उन लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी, और बहुत सारे ऐसे लोगों से थी कि ये नहीं छोड़ के जाएंगे, तो नहीं छोड़ के गए। कुछ जेलों में हैं, कुछ मुश्किलात काट रहे हैं, कुछ पे केसेस हैं, बिजनेसेस तबाह कर दिए हैं, लेकिन स्टिल लोग मौजूद हैं। और तकरीबन इलेक्टेबल्स को छोड़ के जिसने भी पीटीआई से सियासत स्टार्ट की थी, हमें ये उम्मीद थी कि वो नहीं छोड़ के जाएगा, क्योंकि उनके कोई ऐसे मसले नहीं थे या कोई करप्शंस नहीं थी या ब्लैकमेलिंग वाले सिनेरियो नहीं थे। तो सबसे ऐसी उम्मीद थी, लेकिन कुछ ऐसे कोर के लोग थे जिनके ऊपर खान साहब के बड़े एहसानात थे, उनको बिल्कुल ग्राउंड से लेके ऊपर आए थे, तो उनसे ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी हमें, जो भी हैं सारे। जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मेरा नाम शेख बिलाल हफीज़ है। मेरा सवाल राजा साहब से है कि खान साहब के बारे में एक बात मशहूर है कि वो कानों के कच्चे हैं, तो क्या वाकई वो कानों के कच्चे हैं या सिर्फ बात ही बनी हुई है? देखिए, कानों के कच्चे नहीं हैं। खान साहब अपने डिसीजंस के पक्के हैं। जब वो कुछ चीज़ तय कर लेते हैं ना, जब वो फैसला कर लेते हैं, फिर उस पर स्टैंड करते हैं। अब उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि खान साहब को वो मैनिपुलेट कर लें या उनको डिट्रैक्ट कर लें या कुछ कर लें, तो जब खान साहब उनकी बात नहीं मानते तो फिर वो खान साहब पे इस तरह के इल्ज़ाम लगाए। तो कानों के कच्चे वही है कि आपने कुछ बात बोली, खान साहब को बोला कि खान साहब आपने ये करना है, खान साहब ने कहा ओके ओके मैं कर दूंगा, वो चले गए, खान साहब को नहीं पसंद आई, खान साहब ने नहीं की, तो बस खान साहब कच्चे हो गए कानों के। मसलन के 2-3 मिनट वास्ते कानों के कच्चे। हाँ, थोड़ा हौसला देते हैं लेकिन करते नहीं है, जो काम गलत है वो नहीं करते। जी सर। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसानुल्लाह है। मेरा सवाल राज साहब से है कि क्या जलसे में खड़े होकर तकरीर करना मुश्किल है या पार्लियामान में? असेंबली तो एक माहौल है, वो तो हमारी जॉब है कि हमने वहाँ जाके अपने हलके के लिए बात करनी है, सारी चीज़ें। और जलसे में भी तकरीर मुश्किल नहीं है, अगर आप एक ऑनरेबल आदमी हैं, आप की ग्रेस है और आप ऑनेस्ट आदमी और लोग आपको पसंद करते हैं, तो मज़ा आता है तकरीर करने का। मैं तो बहुत तकरीरें की हैं अपने इलेक्शन में, तो कोई मुश्किल नहीं होता है। खान साहब भी जैसे हमारे थे लीडर, स्टार्ट में शाये थे, उनकी इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, लेकिन अब खान साहब जैसी तकरीर कोई नहीं करता। सो इट इज़ अ प्रैक्टिस, विद द टाइम यू ग्रो। जी जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अली है। अगर खान साहब शरीफ बरादरान में से किसी को हाथ मिलाना चाहें तो वो किससे चाहेंगे? नहीं करेंगे। पिछले 4 महीने से लगे हुए सारे नहीं की खान साहब ने। खान साहब की सियासत यही है कि भाई इनके साथ नहीं चलना, इनके खिलाफ लड़ना है और हमने मुल्क को ठीक करना है। तो उन्हीं से जब हाथ मिला लिए तो फिर देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड द अदर्स। जी, तो हम आपसे सेगमेंट करेंगे अंडर द स्पॉटलाइट। मैं आपसे कोई सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपको उनमें से ही जवाब चूज करना है। हाउएवर कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, नहीं दे पा रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं और वहाँ पे विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। मगर ये आपके ऊपर है कि आप जाना चाहती हैं या जाना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, तो पहले कौन खेलेगा आप में से? वैसे तो लेडीज़ फर्स्ट होता है, बट आई एम फाइन। चलें इनसे स्टार्ट कर दें। जी चलें, तनवीर साहब ये बताइए, आपकी ज़िंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे आप इनमें से कौन सा अदाकार आपका कैरेक्टर करे उसके अंदर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा और अली ज़फ़र। फहद मुस्तफ़ा सर चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी को साथ लेके जा सकते हैं, जिनको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उमर अयूब और जनाब बैरिस्टर गोहर। दोनों की मेरे ख्याल अभी पार्टी की जरूरत है, कोई और इसके अलावा ऑप्शन 5000 जनरल नॉलेज ही ऑप्शन, फिर मतलब दोनों को नहीं छोड़ के आएंगे। नहीं एक को छोड़ने, दो को छोड़ेंगे, जगह एक ही है। उमर अयूब साहब ने रिसेंटली इस्तीफा दिया हुआ है पार्टी से, तो उमर अयूब साहब को छोड़ाएं। ठीक है, उमर अयूब साहब कर दिया। लिफ्ट के अंदर एंटर हुए 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं
वो हैं जनाब हमाद अजहर, जनाब शेर अफजल मरवत और जनाब मुराद सईद। सेल्फी किसके साथ है? हमाद अजहर को स्माइल दे देंगे, ठीक है। मुराद सईद को जो है सेल्फी ले लेंगे, और शेर अफजल मरवत का फ्लोर आ चुका हुआ है। फ्लोर मतलब फ्लोर आने का क्या मतलब, हम लोगों को लिफ्ट से बाहर हो जाएंगे? नहीं, बाहर नहीं करना। शेर अफजल हमारे फेवरेट आदमी है। फिर आप बता दें किसको बाहर करूं? मुराद सईद को कर? मुराद सईद वैसे ही बाहर है आजकल, यहाँ नहीं है मामला, चलिए उनको बाहर रहने दें, वो सेफ है। ठीक है, सेल्फी होगी हमाद अजहर के साथ, स्माइल होगी शेर अफजल मरवत को, और मुराद सईद का फ्लोर आ गया सेव करने के लिए कि ठीक अभी है, आपने फ्लोर आ गया है आप जरा इधर रुकें, मामला ठीक हो जाए फिर। ठीक है, टाइटैनिक पे जा रहे हैं तो वीआईपी पास है आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात और चौधरी परवेज इलाई। चौधरी परवेज इलाई, इट्स फाइन। क्या बात है। कोई खास वजह? उन्होंने खान साहब के लिए बड़ा अभी कुर्बानी दी। तो इसका मतलब है कि आप उनको टाइटैनिक पे ठंड लगवा दें? बीइंग पॉलिटिशियन ये है कि हम नहीं, टाइटैनिक पे ठंड क्यों लगेगी, मतलब एंजॉय करने जा रहे हैं। जब ऊपर खड़े होंगे चौधरी साहब, उन्होंने हाथ खोले कहना मैं हार्ट वेल को, ठंड क्यों नहीं? उनको शॉल दे देंगे, गर्म कपड़े शपड़े पहना देंगे, साथ लेके। उन्होंने हमारी पार्टी का ख्याल रखा, हमारे लीडर के साथ खड़े रहे, उन्होंने कमिटमेंट पूरी की। लीडर ना खड़े हो सकते थे, टाइटैनिक से नहीं खड़े हो सकते? जेल जा सकते हैं, इतनी मुश्किल गर्मी, टाइटैनिक सर्दी कुछ भी नहीं है। अमेरिका जा रहे हैं, लॉन्ग फ्लाइट है, 13-14 घंटे का सफर है, बैठे हुए हैं, 7 वाली सीट खाली है, और अब देखते हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर आप इजाजत दें तो आपके साथ बैठ जाएंगे हम 13-14 घंटे के लिए। किसको 13-14 घंटे के लिए अपने साथ बिठाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अरीज फातिमा और अक्सा शाहिद। मैं कोशिश करूंगा कि इन दोनों को उस पर एडजस्ट करेंगे, या अपनी सीट छोड़ दूंगा, आप दोनों बैठ जाएं। आप अपनी सीट छोड़ नहीं सकते, और आप ये दो खवातीन को एक सीट में कहाँ 13-14 घंटे? दोनों स्मार्ट हैं, दोनों को बिठा देंगे। नहीं, दोनों नहीं बैठेंगी, वो कह रही नहीं मैं नहीं बैठूंगी। ये है कि वो इंडस्ट्री में है, टाइम से स्ट्रगल किया है उन्होंने, अगर इफ शी इज गुड नाफ उनको ले जाएंगे। अभी स्ट्रगल कर रही है, अभी श्योर नहीं थी, मैं इनसे बात कर रहा था, अभी श्योर नहीं थी कि अभी मैंने क्या बनना है, क्या करना है, सारी चीज़ें ये वो तो विल टेक हर। अरीज आप होंगी वो, ठीक तो है। बात कर ली आपने सारी, क्या बनना है? ये भी तो पूछना क्या बात है। देखें, दिन में इतने लोगों से बात होती है, ये नहीं कि मैं यहाँ पे आके बात कर रहा हूँ, वैसे हम डिस्कस करते हैं। वो सीनियर हैं, मीडिया में काम कर रही हैं, सारी चीजें, तो रिस्पेक्ट करेंगे उनकी, ये भी उनकी रिस्पेक्ट करेंगी ऑब्वियसली। सीनियर आपका ख्याल है, आप इतना ओवर एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं? बस ठीक है, ये अभी ट्रेनिंग है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को देंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब सलमान अकरम राजा, जनाब हमाद अजहर और मोहतरमा मरियम औरंगजेब। सलमान अकरम राजा इसलिए कि खान साहब के केसेस लड़ रहे हैं, उन्होंने अपीयर होना होता है, कोर्ट्स में जाना होता है, उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो मरियम औरंगजेब तो खैर किसी में नहीं है, लेकिन हमाद अजहर नहीं, आपने भी कहा था खातून है, मैंने सीट दी अपनी। तो कल उन्हीं की एक थी, उनसे वो कह रहा था कि बेला कह रही सारे दे आ रहे, इनको केड़ा कोई इस तरह आ गया। तो मतलब इतने केयरलेस वो लोग हैं, उनको कोई परवाह नहीं है, तो जाने दें उनको, फाइन। लेकिन हमाद अजहर साहब को ये कहेंगे कि आप इसलिए सेक्रीफाइस करें कि सलमान अकरम साहब ने जाना है, खान साहब के केसेस में अपीयर होना है, खान साहब को जेल से निकालना है, तो फिर उनको सेक्रीफाइस। तो बस ठीक है, उसके लिए हो गया। जबरदस्त जी। मैडम तैयार हैं आप? यस। अक्सा जी ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फरहान सईद, आतिफ असलम और अली जफर। तो सेल्फी किसके साथ है? फरहान सईद। स्माइल किनको दे रही हैं? आतिफ असलम। और फ्लोर किसका आ गया? अली जफर। अली जफर। ठीक है, चांद पे जा रही हैं स्पेस रॉकेट में, आप भी किसको साथ लेके जाएंगे? जिसको लेके जाएंगी वो वहीं रह जाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। ऑप्शंस हैं आपके पास सना सफीनाज और जैनब चुटानी। सना सफीनाज। सना सफीनाज चांद पे चली गई हैं। ये बताइए, आप भी लॉन्ग फ्लाइट पे हैं, किसको साथ बिठाना चाहेंगी? 13-14 घंटे का सफर है, देख के बिठाइएगा। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शेख रशीद और उस्मान बुज़दार साहब। दोनों को नहीं, जनरल से ट्राई करना चाहेंगे या उनमें से जवाब दे दें? जनरल कर लें, 5000 है, ट्राई करते हैं। जनरल नॉलेज पे चली गई हैं वो, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम ट्राई करते हैं। पाकिस्तान का कौमी परचम किन्होंने डिज़ाइन किया था? पास। पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? नो आइडिया। आप मुझे ऑप्शंस दे दें। नहीं, ऑप्शन नहीं मैं दे सकता, ऑप्शन उसमें होती हैं, इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें यू हैव टू डायरेक्टली आंसर। ओके। तो आप चाहेंगे उस सवाल में वापस जाना? तो किसको बिठाना चाहेंगी फ्लाइट पे अपने साथ? शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब, ठीक है। हंसते तो जाओगे। उन्होंने जहाज चो कहना अखबार ते नान रख के ते चने भाग ले आओ। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जाना है। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस आपके पास हैं बड़ी ही जबरदस्त किस्म की, वो हैं मौलाना फजल रहमान और जनाब खलील रहमान कमर। किसी को भी नहीं। जनरल नॉलेज नहीं। कोई तो फैसला करना पड़ेगा। एक कोई किसी को भी ले जाओ। फजल रहमान साहब।
फजल रहमान साहब हो गए वो। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं तनवीर असलम राजा साहब और कैसर पिया। कैसर पिया कौन है? कैसर पिया और तनवीर असलम राजा साहब, तो बताइए कि आप क्या लाइफ जैकेट देनी थी हमें। जी लाइफ जैकेट देनी है। मुझे स्विमिंग आती है, मैं दोनों को एक एक आप नहीं दे सकती, आपको इन्हीं में से फैसला करना है। ये तितली आप सोल्यूशन ढूंढ रही, सब हम कर चुके हैं। उधर ही दे दूं, आपको दे दूंगी। आपको दे दी, ठीक है जी। कैसर पिया साहब को दे दी, तनवीर असलम राजा साहब को आपने क्यों नहीं दी? तो पहले डूबे डूबन दे इसलिए कि वो डूबे हुए हैं। भाईजान उन्होंने रीजला बदला लिया है। नहीं, वो असल में वो सवाल हो गया ना, कैसर पिया कौन है, वो बचाना भी तो था ना लाइफ जैकेट देके। हाँ ठीक है, कैसर पिया साहब फिक्र ना करें, मगर देखें नाम ना आपका जाना, लेकिन आपको लाइफ जैकेट तो मिल गई ना इसी बहाने। बड़ी प्यारी शक्ल होने का यही मतलब है ना कि चलो चेक। बिल्कुल। मगर तनवीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।